क्या हमको पढ़ना था? भारतीय यूनेस्को स्थल, इंडियन यूनेस्को साइट। तो सबसे पहली बात तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेरिस में है, ठीक है। इसका पूरा नाम कहीं पर लिखना यूनेस्को का अपनी कॉपी पर। अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आराम से बना लेना। और कभी नोट्स बनाने भी हैं अपने तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो, छोटे छोटे चीजों को शॉर्ट में लिख लिया करो। जैसे देखते हैं क्या यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। यूनेस्को को जो इस्टेब्लिश किया गया था, हालांकि हम इसको संगठनों में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, इसकी स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। बस आपको दिमाग में रखना है अपने में। ऐसे मत बन जाना कि मैं तो जो लिखा हुआ उसको छापूंगा एकदम से, ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक है। यहाँ आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है सारे साथियों से, आपके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपने जीवन को दिशा देनी है तो कमेंट सेक्शन में अतिरिक्त बातें मत करना, क्योंकि फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा, और आपको इग्नोर करना और आप अपनी उसी ऊर्जा को खर्च करते रहें पूरी क्लास में, तो ये आपको भी शोभा नहीं देगा। ओके, तो जिनको एक ऊर्जा से काम करना है वो फोन को अपने आप से दूर रखना, हाथ में कॉपी और पेन रखना हमेशा एंड तक। अब बात करते हैं कि यूनेस्को ने भारत में कुछ ऐसे स्थल बनाए गए हैं जिनको हम भारत में क्या बोलते हैं, यूनेस्को साइट। और यूनेस्को साइट जो है उनको हम कहते हैं आपका विरासत धरोहर स्थल। यानी कि वो कितनी है, पहला क्वेश्चन तो ये 43 है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 43 मूर्त यानी कि विरासत स्थल हैं, जिनमें से 35 क्या हैं आपका कल्चरल हैं। अभी हम इन सबको देखेंगे धीरे धीरे। कल्चरल का मतलब क्या होता है? देखो, सांस्कृतिक का मतलब है कि जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे भैया संस्कृति में हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो वेशभूषा है, ठीक है, हमारी क्या परंपराएं हैं। तो जब हम रीति रिवाजों की बात करते हैं तो उसमें हमारे मंदिर भी शामिल होते हैं। तो भारत की संस्कृति से संबंधित कौन कौन से मंदिर यूनेस्को को लगे कि ये आपका विश्व विरासत स्थल होने चाहिए, यानी दुनिया की उन कुछ साइट्स में से ये प्रमुख हैं। जैसे कि क्या सिर्फ भारत के ही स्थल होते हैं? नहीं, पूरी दुनिया में से साइट खोजी जाती हैं। क्या सिर्फ भारत के होते हैं? बोलो यस और नो। तो आपको पहली समझ रखनी है कि भारत के नहीं, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के होते हैं। भारत में कितने हैं? 43 हैं। इनमें से 7 नेचुरल हैं, जैसे कि कुछ आपका नेशनल पार्क हो गए। एक मिश्रित है, उसको हम जानेंगे, वो सिर्फ कंचनजंगा है सिक्किम का। एक मिश्रित है क्योंकि उसमें विरासत की भी बात है, विरासत के साथ में आपका संस्कृति और नेचुरल दोनों चीजें, कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। यूनेस्को द्वारा हमारी 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। दोनों बातों में अंतर समझना। 43 तो क्या बताई मैंने, मूर्त बताई है। मूर्त यानी कि जो टेंजिबल हैं, और 15 हैं इंटेंजिबल। इस बात को समझें। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं, जैसे कि आपके घर में एक कप है, आप उसको छू सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में उत्तर चाहिए आपके पूरे बैच में। आप उसको छू सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, तो वो टेंजिबल है। आप सोचिए कोई मंदिर है, आप किसी मंदिर को जाकर के छू सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया जी, मंदिर को बिल्कुल छू सकते हैं, क्या दिक्कत है इस बात में, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आप किसी डांस को छू सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कालबेलिया डांस, राजस्थान का एक डांस है, या मैं बोलूं छऊ जो 3 स्टेटों में आपका होता है, झारखंड में होता है, आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है। बताएं, क्या आप उसको छू सकते हैं किसी डांस को? सारे लोग बोले। वेस्ट बंगाल में भी होता है छऊ। आप कहेंगे नहीं, छोटी सी बात है। तो जिसको आप छू सकते हैं वो मूर्त है, और जिसको नहीं छू सकते वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। तो इंटेंजिबल कितने हैं भारत में? आपका 15 हैं। जैसे दुर्गा पूजा, आप पूजा को नहीं छू सकते,
लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप खजुराहो के मंदिरों को छू सकते हैं क्या? आप ताजमहल को छू सकते हैं क्या? आप आगरा के किलों को छू सकते हैं क्या? एलोरा की गुफाओं को, अजंता की गुफाओं को आप छू सकते हैं क्या? बताइए, पट्टादकल के स्मारकों को, हम्पी के स्मारकों को आप छू सकते हैं या नहीं? जयपुर को आप छू के देख सकते हैं या नहीं? अहमदाबाद को आप छू के देख सकते हैं? नहीं, आप कहेंगे हाँ जी भैया। बात क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं। आप कहेंगे हाँ जी, बात क्लियर है कि जिनको छुआ जा सकता है 43 तो हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनको बोलते हैं WHC, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 15 है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। बात क्लियर? भारत यूनेस्को का 1946 से सदस्य बना। इसको तो इम्पोर्टेंट मार्क करना, जो मैं महत्वपूर्ण बताता चलूं उसको इम्पोर्टेंट मार्क किया करना, ये मिलेगा आपको नोट्स में। जैसे भारत में 43 हैं, इटली में सबसे ज़्यादा 60 हैं, सिर्फ याद रखें, रटना नहीं है इसको। चाइना 59 पर है, फिर भारत आता है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला जो शहर है वो कार्डोबा, स्पेन का एक शहर है। इस अकेले शहर में 4 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपकी यूनेस्को की साइट है। कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताएं जरा, जब मैं कभी पढ़ाऊं तो मैं आपको बता